हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है और ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट को टारगेट करते हुए पढ़ाई जा रही है। इसमें हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं, एक चैप्टर एक क्लास में कंप्लीट कराते हैं। तो आज माफ़ करना, आज हम कराने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य। क्या कराने वाले हैं? मुग़ल साम्राज्य। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें हमने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? किसकी हुई थी? देखिए, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी मृत्यु हुमायूं की। किसकी हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ध्यान रखेंगे, ये हुई थी कहाँ? ये दीन पनाह एक भवन है, दीन पनाह भवन है एक, उसमें जो पुस्तकालय है उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। आप कहेंगे कि दीन पनाह कहाँ पर है? तो दीन पनाह जो है ये दिल्ली में है। कहाँ? दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कहाँ बैठाया गया था? इन्हें बैठाया गया था अकबर को कलानौर के अंदर। कहाँ? कलानौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलानौर के अंदर बैठाया गया था। ठीक है, कलानौर के अंदर यहाँ बैठाया गया था। इनका राज्याभिषेक कराया गया था कलानौर में। कब कराया था? ये क्वेश्चन भी आता है आपका। या कराया था 14 फरवरी। कब? 14 फरवरी 1556 में कराया था। ठीक है, ये जब कितने वर्ष के थे? इनकी आयु कितनी थी? इनकी आयु थी 13 वर्ष। पूरी की बात की जाए तो 13 वर्ष 3 महीने या माह बोल सकते हैं। ठीक है, इनकी ये उम्र थी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें और बात की जाए हुमायूं की मृत्यु के बाद। हुमायूं की मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी हुमायूं की जनवरी 1556 में। कब? जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? बताइए किसके शासनकाल में? ये हुआ था आपका शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। शेर शाह सूरी का जो शासनकाल माना जाता है वो 1540 से 1545 तक माना जाता है। ठीक है, 1540 से 1545 तक। और इन्होंने जो भारत का पहला मुद्रा जो थी वो रुपया थी, जो मुद्रित की थी। ठीक है, उसका वजन कितना था? उसका वजन था 178 ग्रेन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, 178 ग्रेन। और ये जो रुपया था वो किस धातु का था? तो ये धातु थी चांदी। किसका था? चांदी का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? किसने प्रारंभ की थी भूमि मापांकन की व्यवस्था? ये की गई थी शेर शाह द्वारा। किसके द्वारा? शेर शाह द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, शेर शाह द्वारा की गई थी। इसने गजे सिकंदरी भूमि की पैमाइश की थी। किसने? गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन मोहम्मद है किस नाम से? अकबर। अकबर के नाम से प्रसिद्ध है जलालुद्दीन मोहम्मद। इनका जो अकबर का पूरा नाम है क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका नाम था पूरा। और लेकिन इन्हें सब अकबर के नाम से बुलाते थे, इसलिए इनका नाम जो पड़ा क्या? अकबर हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में जो अकबर का संरक्षक था वो बैरम खां था। कौन था? बैरम खां। ठीक है, बैरम खां। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा राइट आंसर, बैरम खां था। ठीक है, अकबर के जन्म की बात की जाए तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ये अमरकोट में हुआ था। कहाँ? अमरकोट के अंदर एक राजा थे बीरसाल, उनके महल के अंदर हुआ था। ठीक है, अमरकोट में हुआ था। अगर पूछ ले थोड़ा डीपली तो अमरकोट के अंदर एक राजा है, राजा थे बीरसाल। कौन? बीरसाल, उनके महल के अंदर हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो किनके बीच लड़ा गया था? ये अकबर और हेमू।
अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अगर आपका डेट पूछ ले कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध कब हुआ था, वो 5 नवंबर को हुआ था। कब? 5 नवंबर 1556 को हुआ था। इसमें जीता कौन था, यानी कि हार किसकी हुई थी और जीत किसकी हुई थी? इसमें जो जीत हुई थी वो अकबर की हुई थी और हार किसकी हुई थी? हेमू की हुई थी। हेमू की मृत्यु कर दी गई थी। वो किसने की थी? वो बैरम खान ने कर दी थी, यानी कि बैरम खान ने हेमू को मार दिया था या हत्या कर दी थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? ये आपको बताना है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। देखिए कौन सा नहीं खाता ये आपको बताना है। पहला हो जाएगा अबुल फजल, यह है अकबर के वजीर थे, ये नहीं होगा। राजा मान सिंह, यह अकबर के वित्त मंत्री थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा मान सिंह जो थे ये अकबर के वित्त मंत्री थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने जो दरबारी संगीतज्ञ थे उनके रूप में किसे नियुक्त किया था? ये किया था मियाँ तानसेन। तानसेन को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक मिनट, हाँ ये तो आंसर आपका ठीक है। इससे पहले वाला मैं देख लेता हूँ एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये गलत हो जाएगा। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, अकबर के सेनापति थे। कौन थे? सेनापति। और अबुल फजल कौन थे? अकबर के वजीर थे। अकबर के राज शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। ये भी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? अच्छा माफ़ करना दोस्तों, यहाँ मैंने गलत पढ़ लिया था, वो चलिए माफ़ करना। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर यही है बी। लेकिन इसमें जो राजा मान सिंह थे वो अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, वो सेनापति थे। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इससे अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे रहीम खान। कौन? रहीम खान। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, रहीम खान। ठीक है, इनका जो नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, मिर्ज़ा अब्दुल रहीम खान खाना बोलते हैं इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था? बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था बुलंद दरवाज़ा। ये ध्यान रखेंगे। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है स्थित, ये बताएंगे सभी। देखिए बुलंद दरवाज़ा आपका स्थित है कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। किसमें? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा है स्थित। और ये अकबर ने क्यों बनवाया था, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अकबर ने बनवाया था क्योंकि अकबर ने गुजरात विजय की थी। कब? 1572 से 1573 के बीच में गुजरात विजय किया था। उसकी वजह से या उसके उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए फतेहपुर सीकरी जो है ये आपका आगरा जिले में स्थित है। कहाँ? आगरा। कहाँ? आगरा। उत्तर प्रदेश का जो आगरा है इसमें फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर ये बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? अनपढ़ कौन था? औरंगजेब नहीं था, बहादुर शाह जफर नहीं था। अकबर जो था वो मुगल सम्राट जो था वो अकबर, वो अनपढ़ था। कौन था? अनपढ़ था। ध्यान रखेंगे सभी। और इनके जन्म की बात मैंने बताई दी है, लेकिन 15 अक्टूबर, ये ध्यान रखेंगे, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अमरकोट में हुआ था। अमरकोट का एक किला है उसके अंदर हुआ था। ये राजपूत राज्य है जो अमरकोट है उसमें हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी आलोचना की थी बदायूनी ने। किसने? बदायूनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पूरा नाम अगर पूछे तो आपका इनका पूरा नाम आपको बताना है क्या? अब्दुल कादिर। नोट कर लीजिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने आलोचना की थी अकबर की धार्मिक नीति की। और
इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, अगर पूछ ले तो पुस्तक है आपकी मुंतखब उत तवारीख। ये याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आपको याद करनी ही पड़ेगी। देखिए मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो किनके बीच लड़ा गया था? ये अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके? अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जाए तो, अरे माफ़ करना, ये क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया था। चलिए, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? देखिए भारत में जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से 1627 था। कितना? 1605 से 1627। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से जो मिला था वो अजमेर में मिला था। कहाँ? अजमेर में मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप 1.5x पर करके भी देख सकते हैं, आपका समय भी बचेगा और रिवीजन भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन सा था जो शराब को नहीं छूता था? औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। जो शराब को नहीं छूता था वो औरंगजेब था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? बताइए किन किन के बीच हुआ था? ये हुआ था आपका औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब और मराठों के बीच। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब था शाहजहां का पुत्र। किसका? शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, और इनकी माँ का नाम क्या था? मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। मुमताज महल। चलिए अगला है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर बोल सकते हैं, इन्होंने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। बताइए ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर जो थे वो कौन थे जिन्होंने 1648 में रचना की थी और इसे पूरा किया था? वो थे कौन? अमानत खान सिराजी। अमानत खान सिराजी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ये है आपका, कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है कुतुब मीनार परिसर में। कहाँ? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? ये है किसका? ये है शेरशाह सूरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है और ये एक तालाब के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ये थे हुमायूं के सहयोगी। किसके? हुमायूं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हुमायूं के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले की में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? इस मुगल शासक का नाम आपको बताना है। इसका नाम था शाहजहां। नहीं, किसने? शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। शाहजहां इज द राइट आंसर। और ये कब बनवाया था? 1648 में बनवाया था। ध्यान रखेंगे 1648 में बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी इमारत है। इसमें से कौन राजा के इसके निर्माण में योगदान नहीं है? किस राजा का इसके निर्माण में योगदान नहीं है? फिरोज शाह तुगलक का निर्माण में योगदान है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी है। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश का है लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ। अलाउद्दीन खिलजी का नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? देखिए कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचमहल किस में स्थित है?
पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? ये है आपका आगरा में। आगरा कहाँ पर है? आगरा आपका है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? ये किया गया था अकबर है। हाँ सही तो है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? आगरा का जो किला था वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अकबर द्वारा। अकबर ने जो अपने शासनकाल में बनवाए थे वो कौन कौन से बनवाए थे? वो दीवान ए खास था, एक दीवान ए खास, ठीक है, एक दीवान ए खास था, एक दीवान ए आम था, ये ध्यान रखेंगे, दीवान ए आम था। ठीक है, और एक था आपका पंचमहल, पंचमहल भी इनका ही है, पंचमहल। एक है आपका खास महल, क्या? खास महल। और एक है आपका कौन सा था? जोधाबाई का महल। कौन सा? जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। और एक था आपका तुर्की सुल्ताना की कोठी, क्या? तुर्की सुल्ताना की कोठी। ये सभी इन्होंने इन किलों का सबका निर्माण करवाया। ठीक है, और ये कहाँ पर है? इनका निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी में सभी का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? बताइए। देखिए दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था कौन था? ऑप्शन 2 ही है क्या? हाँ है। चलिए देख लेते हैं, मीर कासिम नहीं होगा, शेर आलम शाह नहीं होगा। देखिए दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का जो वास्तुकार था वो था कौन? मिराक मिर्जा घियात। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के पहले सम्राट, मुगल वंश के पहले सम्राट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आइन ए अकबरी किसने लिखी है? आइन ए अकबरी लिखा है किसने? ये लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा राइट आंसर, अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं बरनी, पूरा नाम है जियाउद्दीन बरनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, जियाउद्दीन बरनी। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक की बात की जाए तो अकबरनामा के जो प्रसिद्ध लेखक है वो हैं अबुल फजल। अबुल फजल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए बाबरनामा बाबर ने लिखी, बाबर की है। ठीक है, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर की है। ठीक है, हुमायूं नामा, हुमायूं ये गलत हो जाएगा। हुमायूं नामा की जो रचना हुई थी वो हुमायूं की बहन गुलबदन ने की थी। किसने? यहाँ हुमायूं नहीं होगा, यहाँ गुलबदन बेगम होगा, गुलबदन बेगम। ठीक है, अगर यहाँ गुलबदन बेगम होता तो ठीक हो जाता। तुझ के जहांगीर जहांगीर की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं नामा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? देखिए आ गया, यही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, गुलबदन बेगम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? वो कौन सा स्थान है? वो स्थान है कौन सा? वो स्थान है रंगून। कौन सा स्थान है? रंगून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, रंगून। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? वो था आपका अकबर था, शाह आलम था, या दोनों थे? ऑप्शन सी दे रहा है दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम। कौन? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? देखिए अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां था। कौन था? शहादत खां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, शहादत खां। अगला क्वेश्चन है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ये जहांदार शाह था। कौन? जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के जो मुखिया होते थे उन्हें कोतवाल कहते थे। क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है,
मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासक के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका थी युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, क्या थी? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अच्छा चलिए लास्ट होगी ये क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। और हम कल कराने वाले इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कराने वाले हैं। यानी कि जो ये हमने कराया है इसके जो मिसलेनियस टॉपिक हैं, सॉरी क्वेश्चन है, वो हम कराने वाले हैं। विविध बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, विविध कराएंगे कल आपको। इसमें जो आपका जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो इनका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।